काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस टॉपिक को इस वीडियो में हमें पूरे डिटेल में डिस्कस करना है और साथ ही साथ इस वीडियो में हमें कुछ गैस लॉज को डिड्यूस करना है, जैसे कि बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया या एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। इन सभी को हमें यहाँ पे डिस्कस भी करना है और साथ ही साथ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे उन्हें डिड्यूस करना है। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। नाउ इन लास्ट लेक्चर हमने देखा था एक एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्साइटेड बाय गैस। ओके, एक गैस की वजह से वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर जो भी प्रेशर एग्जाइट होता है उस प्रेशर का एक्सप्रेशन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू दैट, जो भी प्रेशर एग्जाइट होता है दैट प्रेशर P इज इक्वल्स टू 1/3 रो m v r m s square. Okay, so this VRMS means this is a root mean square speed of that molecule. It's a root means square speed of that molecule. This m is a mass of that molecule. Rho is a number density. It's not a mass density. Okay, last lecture में हमने जो भी rho consider किया था it was number density. So this rho is nothing but the total number of molecules upon total volume. Total number of molecules upon volume is nothing but the number density. तो ये इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था। प्रेशर जो भी एग्जाइट होता है वॉल्स ऑफ द कंटेनर के ऊपर, इट इज इक्वल्स टू 1/3 रो m VRMS स्क्वायर। दिस इज VRMS, ये सफिक्स में है और इसका मीनिंग है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। एग्जैक्टली वो क्या होता है हम आने वाले लेक्चर में वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में। ओके, सो P इज इक्वल टू 1/3 रो m VRMS स्क्वायर। अब रो की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इट इज इक्वल टू n/v। सो देयरफॉर P इज इक्वल टू 1/3 n/v m VRMS स्क्वायर। सो ये इक्वेशन हो गया प्रेशर एक्सर्टेड बाय a gas on the walls of the container. Okay, now ये जो भी एक्सप्रेशन है, ये जो भी फॉर्मूला है, ये अभी हमें यूज करना है एक गैस के लिए। Now let us imagine that this is one container. इस कंटेनर में हमने कुछ अमाउंट ऑफ गैस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। कितना गैस हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे? Let us imagine that 1 mole amount of gas इज इंट्रोड्यूस। अब जब हम 1 मोल ऑफ गैस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी कंटेनर में, अगर हम कुछ अमाउंट ऑफ गैस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस गैस की क्वांटिटी कितना है? 1 मोल। अब 1 मोल मीन्स व्हाट? आपने 1 डजन सुना होगा। 1 डजन मीन्स 12 क्वांटिटीज। अगर हम 1 डजन कुछ खरीदते हैं, ओके, 1 डजन पेन्स है मीन्स कितने पेन होंगे? 12। 1 डजन बनाना हमें खरीदना है मीन्स कितने बनाना होंगे वहाँ पे? 12। 1 डजन मीन्स 12। उसी तरह गैसेस में हम ये क्वांटिटी यूज करने वाले हैं 1 मोल। जब हम वर्ड यूज करेंगे 1 मोल अमाउंट ऑफ गैस, 1 मोल अमाउंट ऑफ गैस, इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि इस कंटेनर में जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन मॉलिक्यूल की क्वांटिटी होगा n सफिक्स a विच इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। इतने सारे मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर में होना चाहिए। जब आप 1 मोल अमाउंट ऑफ गैस कंसिडर कर रहे हैं तो उस कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल्स होना चाहिए? तो 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो भी क्वांटिटी है दिस इज अ वेरी वेरी यूज, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। अगर 10⁻7 लेते हैं तो इट्स इंडिकेट 1 करोड़।
ओके 10⁻10 लेते हैं तो 1000 करोड़ लाइक दैट वन, लेकिन यहाँ पे 10⁻23 है, ये क्वांटिटी बहुत बड़ी है। तो हम कुछ देर के लिए इमेजिन कर रहे हैं कि इस कंटेनर में हमने 1 मोल ऑफ गैस को लिया, 1 मोल ऑफ गैस इस कंटेनर में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस कंटेनर। सो ये जो भी क्वांटिटी है, ओके, इस नंबर को हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। दिस इज द एवोगाड्रोस नंबर। तो एवोगाड्रोस नंबर मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, सो यहाँ पे हम एक कंटेनर कंसिडर कर रहे हैं। इस कंटेनर में हमने 1 मोल ऑफ गैस को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब यहाँ पे इस कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल्स है? एवोगाड्रोस नंबर इतना कितना है वो n सफिक्स a। तो इस वॉल्स के ऊपर इस गैस की वजह से, ध्यान से सुनिएगा, ये जो भी कंटेनर है, इस कंटेनर के वॉल्स के ऊपर इन गैस की वजह से जो भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, दैट प्रेशर, लेट अस इमेजिन दैट इट इज इक्वल्स टू P। उस गैस का उस इंस्टेंट पे जो भी टेम्परेचर है, दैट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू T, और उस कंटेनर का जो भी वॉल्यूम है, दैट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू V। ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं। हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने 1 मोल ऑफ गैस को इंट्रोड्यूस किया। उस गैस का प्रेशर है P, टेम्परेचर है T, और उसका वॉल्यूम कितना है गैस का? V। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ओके, सो ये जो भी गैस हम कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज अ, इमेजिन दैट इट इज अ आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए एक इक्वेशन आपको पता होगा, दैट इक्वेशन इज नथिंग बट द PV इज इक्वल्स टू nRT। PV इज इक्वल्स टू nRT। लेकिन स्पेशली इस केस के लिए जिसमें हम 1 मोल ऑफ गैस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो देयर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल। Okay, R is a real gas constant, T is the absolute temperature in Kelvin. It is not absolute, it is a temperature in a Kelvin. V is a volume, P is a pressure. So इस सिस्टम के लिए N की वैल्यू कितना होना चाहिए? 1. So therefore for this gas PV is equals to RT. तो इस इक्वेशन का आपको याद रखना है। ओके, अब इस गैस के लिए जो भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उस प्रेशर का हम एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखते हैं। ओके, सो यहाँ पे कैसा होगा देखिए, प्रेशर इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दिस वॉल्स ऑफ द कंटेनर, इट इज इक्वल्स टू 1/3। अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसमें? n सफिक्स a, दैट इज द एवोगाड्रोस नंबर अपॉन VRMS स्क्वायर। ओके, व्हाट इज m? इट इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। हर एक मॉलिक्यूल का क्या होना चाहिए? वो मास होगा। अब अगर आप एक ही टाइप का गैस कंसिडर कर रहे हो तो सभी गैस के मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होंगे और हर एक का मास कितना होना चाहिए? m। अब इसमें हमने देखा था अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, कोई मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है किसी इंस्टेंट पे, किसी मॉलिक्यूल की स्पीड कम है, लेकिन उनका एवरेज अगर लेते हैं तो वो एवरेज होता है VRMS। सो फॉर दिस गैस VRMS इज नथिंग बट द एवरेज स्पीड। इट इज अ रूट मीन्स स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड, वो हो गया इतना। ओके, VRMS इज नथिंग बट द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, और रूट मीन्स स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। Na is the Avogadro's number, V is the volume of this gas, P is the pressure of this gas. ओके, सो इसको थोड़ा हम रीअरेंज करते हैं, V को इस साइड ट्रांसफर करते हैं, तो P इंटू V इज इक्वल्स टू 1/3 NaMVRMS स्क्वायर। V इस साइड आ गया है। ओके, अब P इंटू V, PV इज इक्वल्स टू RT। ये भी इक्वेशन AC कंटेनर के लिए था, AC गैस के लिए था, ये भी हम जो भी लिख रहे हैं ये इसके लिए है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कितना आ रहा है यहाँ पे? इट इज इक्वल्स टू RT। तो RT की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो देयरफॉर RT इट इज इक्वल्स टू 1/3 NaMVRMS स्क्वायर। ओके, तो ये एक इक्वेशन हमें मिल गया है यहाँ पे। सो इस इक्वेशन के बेसिस पे हमें दो अलग अलग इक्वेशंस यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट, सो इस 3 को अगर मैं इस साइड ट्रांसफर कर देता हूँ तो ये 3RT होगा, 3RT अपॉन Na इंटू M।
सो यहाँ पे लिख लेता हूँ VRMS स्क्वायर, ओके, VRMS स्क्वायर इज इक्वल्स टू VRMS स्क्वायर की वैल्यू कितना होना चाहिए, इट इज इक्वल्स टू 3RT अपॉन N suffix A into M. This is equals to 3RT upon Na into M. What is Na? It is the total number of molecules. Total number of molecules. What is M? Mass of each molecule. अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, स्पेशली इस केस में अगर आप 1 मोल ऑफ गैस कंसिडर कर रहे हो तो Na is nothing but the Avogadro's number. तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, दिस इज नथिंग बट द टोटल मास ऑफ गैस। उस कंटेनर में जितना भी गैस है उसका मास, ओके, तो उसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे Na इंटू M इज इक्वल्स टू कैपिटल M। सो इस कैपिटल M को यहाँ पे इस केस में 1 मोल ऑफ गैस है इसलिए उसको मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं, ओके। सो यहाँ पे देखिए M लिख दिया N सफिक्स A इंटू M इज इक्वल्स टू M। दिस M इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट गैस, okay. So VRMS square is equals to this one, therefore VRMS square VRMS is equals to under root of 3RT upon M. So ये एक इक्वेशन है जिसका यूज हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में होता है। So RMS speed is equals to under root of 3RT upon M, where M is a molecular weight, R is a real gas constant, T is a temperature. So यहाँ पे R की वैल्यू कितना होगा, आपको पता होगा R की वैल्यू होता है जनरली R is equals to 8.314 into, sorry, this is a quantity, 8.314 joule per mole per Kelvin, okay. So joule per mole per Kelvin ये होगा वैल्यू ऑफ R, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, दिस इज द वैल्यू ऑफ R। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ओके। हम इसी इक्वेशन को अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं, RT इज इक्वल टू 1/3 NaM VRMS स्क्वायर। तो इसके हिसाब से इसी इक्वेशन को अगर कंटिन्यू करते हैं तो इसके हिसाब से क्या होगा, देखिए 3 को मैं इस टाइप ट्रांसफर कर देता हूँ, ओके, सिर्फ 3 को। सो 3RT या एज इट इज इक्वेशन ले लेते हैं हम, RT इज इक्वल्स टू 1/3 NaM इंटू VRMS स्क्वायर। अब मैं इस Na को इस साइड ट्रांसफर कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा N सफिक्स A, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं दोनों तरफ यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो इस साइड 3/2 से मल्टीप्लाई किया और इस साइड भी 3/2 से मल्टीप्लाई किया, कुछ इफेक्ट हुआ नहीं, ओके, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा रीअरेंजमेंट करने के बाद दिस 3 गेट कैंसल, ओके। सो यहाँ पे कितना आएगा, 3/2 RT अपॉन Na इज इक्वल्स टू 1/2 M VRMS स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे और थोड़ा में चेंज यहाँ पे लिखना है, R अपॉन Na, व्हाट इज R, इट्स अ रियल गैस कांस्टेंट और उसका वैल्यू कितना होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। व्हाट इज Na, इट्स एवोगाड्रोस नंबर। तो इन दोनों का जो भी रेशियो है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होता है, इसकी भी वैल्यू फिक्स होता है। इन दोनों कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करेंगे जो K से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इस इक्वेशन में R अपॉन Na इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल k से, वेयर स्मॉल k इज कॉल्ड एज एन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इस डेरिवेशन में यहाँ पे जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं, छोटे छोटे पैरामीटर्स यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे हमें R की वैल्यू पता नहीं था, अभी R इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद एवोगाड्रोस नंबर, उसके बाद K, ऐसे छोटी छोटी क्वांटिटीज यहाँ पे आ रही है, ओके। सो R अपॉन Na विच इज रिप्लेस बाय दिस K।
So therefore 3/2 kT is equals to 1/2 mVRMS square. ओके, सो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इस इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन कैसा करेंगे हम वो देखिएगा. व्हाट इज m इन दिस इक्वेशन? इट्स अ मास ऑफ मॉलिक्यूल. जो भी मॉलिक्यूल्स वहाँ पे मूव कर रहे हैं, हर एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? m. व्हाट इज VRMS? इट्स अ रूट मीन स्क्वायर स्पीड. ओके, रूट मीन स्क्वायर स्पीड. हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर. आपने सुना होगा कभी ना कभी तो. हाँ, हाफ mv स्क्वायर. व्हाट इज दैट वन? हाफ mv स्क्वायर इट्स नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल जो मूव कर रहा है, जिसका मास है m, जिसकी स्पीड है v. ओके, उसी तरह यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं हर एक मॉलिक्यूल का मास है m और हर एक मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड जो भी है इट इज अ VRMS. So therefore this half m VRMS, this is nothing but the kinetic energy of molecule. Okay, so it's a kinetic energy of molecule. तो यहाँ पे जो भी kinetic energy है किसी भी molecule की average kinetic energy वो होगा. Okay, so average kinetic energy of molecule is nothing but this one, which is equals to 3/2 kT. तो इसको अब मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखता हूँ. यहाँ पे देखिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना होना चाहिए? दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विच इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू kT. सो 3/2 kT. इसको आपको याद रखना है. एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 3/2 kT. ओके, ये एक इक्वेशन हो गया. अब हमने एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट किया विच इज इक्वल्स टू 3/2 kT. अगर मुझे पूरी गैस का टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, स्पेशली 1 मोल ऑफ गैस कंसिडर कर रहा हूं मैं यहाँ पे. ओके, कितना क्वांटिटी गैस है? 1 मोल ऑफ गैस. टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल्स टू, अब देखिए हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतना है. 1 मोल ऑफ गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Na. तो हमें इस क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? Na से. सो देयरफॉर 3/2 NaKT. ओके, 3/2 NaKT. सो Na को अगर इस साइड ट्रांसफर कर देता हूँ, सो Na इंटू K, Avogadro's number multiplied by Boltzmann constant. It is equals to real gas constant. So this is equals to 3/2 RT. 3/2 RT. Okay? क्योंकि Na into K is equals to R. So अब यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमने कंसिडर किया था रियल आइडियल गैस इक्वेशन. फॉर आइडियल गैस इक्वेशन वी नो दैट फॉर दिस स्पेशली फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV is equals to PV is equals to RT. PV is equals to RT. ओके, तो अब यहाँ पे हमें RT की जगह पे PV यूज कर सकते हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू 3/2 PV. तो अब आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशंस है. हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए? 3/2 kT. ओके, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, पूरी गैस की जिसकी क्वांटिटी 1 मोल, उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए? एक तो 3/2 RT होगा या 3/2 PV होगा. सो दो इक्वेशंस आपको याद रखने हैं. ओके, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 3/2 RT और 3/2 PV. और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हर एक सिंगल मॉलिक्यूल का कितना होना चाहिए? 3/2 kT. इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है. ओके, तो अब हम डिस्कशन करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर. इसका मतलब क्या है वो देखिएगा. नाउ लेट अस इमेजिन दैट
जो भी इक्वेशन यहाँ पे आया उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, ये किसकी प्रॉपर्टी है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल की है, और ये टेम्परेचर किसका है? गैस का है। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल गया जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को मैक्रोस्कोपिक, यानी मॉलिक्यूल के इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को या इंडिविजुअल पैरामीटर को गैस के पैरामीटर के साथ कोरिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक इन दोनों में रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज दिस इज अ मॉलिकुलर प्रॉपर्टी, ओके, दिस इज अ गैस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अब देखिए, जो भी काइनेटिक एनर्जी है उस मॉलिक्यूल की, जो भी काइनेटिक एनर्जी उस मॉलिक्यूल की, ये किसके ऊपर डिपेंड होगा? द काइनेटिक एनर्जी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी AVG लिख लेता हूँ ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kT, 3/2 kT। तो अब इस इक्वेशन में जो भी उस मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड रहेगा टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो उस हर एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा, क्योंकि 3/2 ये तो नंबर है, K इज़ अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसमें सभी 3/2 K इतना कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल कौन है? कैपिटल T। इट्स नथिंग बट द टेम्परेचर इन केल्विन। अगर टेम्परेचर उस गैस का ज़्यादा है तो हर एक मॉलिक्यूल की जो भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा वो ज़्यादा होगा। अब हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है हर एक मॉलिक्यूल फास्ट मूव कर रहा है। ओके, सो जो भी डिस्कशन हमने यहाँ पे किया उसके बेसिस पे हम एक लिख सकते हैं कि VRMS स्क्वायर, यानी VRMS स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? टेम्परेचर के ऊपर, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो हम यहाँ पे गैस के बारे में जब भी डिस्कस करेंगे कि उस गैस का काइनेटिक एनर्जी, हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, या पूरे गैस का काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो वो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड होगा? टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो उस मॉलिक्यूल की टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस एज वेल एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ये कम होगा। ओके, मान के चलिए कि एक सिचुएशन ऐसा है कि गैस का टेम्परेचर हम 0 कर देते हैं। इस गैस का टेम्परेचर हमने 0 कर दिया। अगर गैस का टेम्परेचर 0 कर दिया तो हर एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए? यस, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हर एक मॉलिक्यूल कितना होना चाहिए? 0। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है VRMS इज इक्वल्स टू 0। इट्स मीनिंग दैट हर एक मॉलिक्यूल का मोशन सीज होगा। अगर आप उस कंटेनर में जो भी गैस है उसका टेम्परेचर अगर आप 0 करते हो तो वहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल का मोशन सीज होगा। इसका मतलब है एक भी मॉलिक्यूल का मोशन नहीं होगा, सभी मॉलिक्यूल अपनी जगह फिक्स हो जाएंगे। ओके, सो ये कब पॉसिबल होगा? एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी 0 केल्विन पे। ओके, जब टेम्परेचर हम 0 केल्विन करते हैं तब, नॉट डिग्री सेल्सियस, इस 0 केल्विन में, सो केल्विन में है। तो इस 0 केल्विन पे हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड 0 होगा, यानी उसका मोशन नहीं होगा, हर एक मॉलिक्यूल का मोशन सीज होगा। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर हमने जो इक्वेशन डिराइव किया था उसके बेसिस पे हम टेम्परेचर को इंटरप्रेट कर रहे हैं। यानी गैस का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो हर एक मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और साथ ही साथ उस गैस का टोटल एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। यानी गैस का एनर्जी, स्पेशली अभी काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड होगा? टेम्परेचर के ऊपर। ओके, इतना आपको याद रखना है। अब इसके बेसिस पे हमें कुछ लॉस को डिड्यूस करना है। सो डिडक्शन ऑफ गैस लॉस, नेक्स्ट पॉइंट जो भी है, इट इज नथिंग बट द डिडक्शन ऑफ गैस लॉस। ओके, तो यहाँ पे
कुछ गैस के लॉज है, जैसे कि बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, या एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। इनको हमें वन बाय वन डिड्यूस करना है। ओके, तो उसके पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट वाज अ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज अ बॉयल्स लॉ? द फर्स्ट वन इज नथिंग बट द बॉयल्स लॉ। Okay, so what is this law? Now according to this law, now let us imagine that this is the one container. In this container there is some amount of gas. एक gas को हमने introduce कर दिया. This is a piston which can move in upward and downward direction without any friction. Okay, without any friction. ये piston है, ये ऊपर नीचे हो सकता है without any friction. ओके, सो इसमें हमने कुछ गैस को इंट्रोड्यूस कर दिया, इस कंटेनर में हमने कुछ गैस को इंट्रोड्यूस कर दिया है। जो भी गैस को हमने इंट्रोड्यूस किया है, लेट अस इमेजिन दैट गैस इज नथिंग बट द 1 मोल ऑफ गैस। ओके, उस गैस का प्रेशर है P, उस गैस का वॉल्यूम है V, उस गैस का टेम्परेचर है T। ऐसा हम इमेजिन करके चलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो भी गैस हमने लिया है, तो instead of 1 mole, let us imagine that some amount of gas is there, total n number of molecules are there. तो according to this law, according to Boyle's law, अगर इस गैस का प्रेशर आप बढ़ाते हो, इस पिस्टन को नीचे लाके इस गैस का अगर प्रेशर आप बढ़ाते हो तो उसका वॉल्यूम कम होगा, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। ओके, अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के अगर टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रख दिया, और जैसे जैसे आप इस गैस का प्रेशर बढ़ाते हो, जैसे जैसे इस गैस का प्रेशर बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका वॉल्यूम कम होगा। ये ऑब्जर्वेशन था बॉयल्स का। तो अकॉर्डिंग टू दिस बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। जितना आप वॉल्यूम को कम करोगे उतना उसका प्रेशर बढ़ेगा, या इनडायरेक्टली जितना प्रेशर आप बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम उसका कम होगा, या रिवर्स में भी कह सकते हो। अगर आप इस पिस्टन को ऊपर लेके जाते हो तो इस गैस का प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होगा और उस केस में उसका वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ेगा। ओके, सो ये दोनों ऑपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोवाइडेड दैट ये पूरा आप जब कर रहे हैं, उसका प्रेशर कम ज़्यादा कर रहे हो और वॉल्यूम को मेजर कर रहे हो, उस वक्त उसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट अगर टेम्परेचर है तो यहाँ पे आपको एक टाइप का ग्राफ मिलेगा, दैट ग्राफ इज लाइक दिस वन। अगर आप वॉल्यूम लेते हो अलोंग एक्स एक्सिस, अगर आप प्रेशर लेते हो अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज द प्रेशर। तो गैस जो भी है, कर्व जो भी है, दैट कर्व यू विल गेट लाइक दिस वन। एज द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस, ओके, प्रेशर ऑटोमेटिकली गोज ऑन डिक्रीजेस। और रिवर्स में आप कह सकते हो, तो गैस का वॉल्यूम जैसे जैसे कम होगा, गैस का वॉल्यूम जैसे जैसे कम होगा उसका प्रेशर उसी तरह बढ़ेगा। सो ये एक ग्राफ है, और ये ऑब्जर्वेशन किसने किया था, बॉयल्स ने। तो उनके हिसाब से वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस वन, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये आपको बॉयल्स लॉ कहता है। अब हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे जो भी हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था उसके बेसिस पे इसको डिड्यूस करना है। ओके, कैसे, देखिए, जैसे कि हमें पता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस इट इज इक्वल्स टू 1/3 N/V, ओके, N/V इंटू M इंटू VRMS स्क्वायर। हमने क्या किया, ये जो भी इक्वेशन है यहाँ पे हमने इसको अप्लीकेबल किया, अप्लाई किया। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, M, इसका प्रेशर कितना है, P, ओके, इसका वॉल्यूम कितना है, V, इसका टेम्परेचर कितना है, T, हर एक मॉलिक्यूल का RMS स्पीड कितना होगा, V, ओके, VRMS, हर एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, M। तो अब ये इक्वेशन इसको हमने अप्लाई किया। ओके, तो इसके बेसिस पे देखिए, इस V को इधर ट्रांसफर कीजिए। सो PV इज इक्वल्स टू 1/3 NMVRMS स्क्वायर। ओके, अब लास्ट लेक्चर में, सॉरी इसी लेक्चर में थोड़ी देर पहले हमने एक देखा था, जब हमने
काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस किया था, उस वक्त हमने देखा था कि VRMS स्क्वायर ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हर एक मॉलिक्यूल का रूट मीन्स स्क्वायर स्पीड कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो RMS स्पीड कांस्टेंट होगा, और अगर RMS स्पीड कांस्टेंट है तो उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है, अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो देखिए हम इस गैस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इस गैस का टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखते हो, इस गैस का टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखते हो तो ऑटोमेटिकली VRMS कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, हर एक मॉलिक्यूल का मास क्या चेंज होगा क्या, आप कितना भी प्रेशर बढ़ा रहे हो, कितना भी प्रेशर कम कर रहे हो। हमने आइडियल गैस कंसिडर कर रहे, तो आइडियल गैस में अजम्पशंस में हमने लिया था कि हर एक मॉलिक्यूल कैसा है, ओके, इलास्टिक इन नेचर, हमने डिस्कस किया था अजम्पशंस में। तो हर एक मॉलिक्यूल कैसा है, रिजिड है, तो उसका वॉल्यूम कम ना होगा ना तो ज़्यादा होगा, उसका साइज चेंज नहीं होगा ड्यू टू द प्रेशर। तो यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल के डायमेंशन सेम है तो उसका मास भी सेम रहेगा। तो मास सेम है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हमेशा सेम रहेंगे, चाहिए आप प्रेशर कितना भी बढ़ाओ कम करो, 1/3 ये नंबर है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो उस गैस का तो ऑटोमेटिकली ये पूरी क्वांटिटी कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV is equals to constant. This indicate that P is proportional to 1/V. ये हो गया आपका बॉयल्स लॉ। ओके, जो भी बॉयल्स लॉ हमने डिस्कस किया था उसी को हमने डिड्यूस किया है, उसको हमने डिराइव किया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन। ये क्या था, दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। ओके, ये हो गया आपका पहला डिस्कशन। अब हम सेकंड डिस्कस करते हैं चार्ल्स लॉ का। सेकंड डिस्कशन यहाँ पे करते हैं हम चार्ल्स लॉ का। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ओके, चार्ल्स लॉ क्या कहता है वो देखिएगा। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अगर एक कंटेनर हम कंसिडर कर रहे हैं, ओके, सो उस कंटेनर का मान के चलिए दिस इज अ पिस्टन विच कैन मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन विदाउट एनी फ्रिक्शन। सो इसमें हमने कुछ गैस को इंट्रोड्यूस कर दिया, जो भी गैस हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है N, उस गैस का प्रेशर है P, उस गैस का वॉल्यूम है V, उसका टेम्परेचर है T। ओके, अगर हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिसमें हम इस प्रेशर को क्या करने वाले, कांस्टेंट, जो भी दबाव है उसको हम कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर को हमने कांस्टेंट रख दिया। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, याद कीजिएगा इसके पहले की इक्वेशन, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हर एक मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ओके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ता है तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट किसके ऊपर होना चाहिए, वॉल्यूम के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर बढ़ना चाहिए। प्रेशर तो आप कांस्टेंट रख रहे हो तो ऑटोमेटिकली प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर कम करते हो तो वॉल्यूम कम होगा। ये प्रोवाइडेड कब पॉसिबल है, अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो तो। ओके, तो ये डिस्कशन जो भी हम कर रहे थे, दिस इज नथिंग बट द चार्ल्स लॉ। According to this Charles law, this V is proportional to T. V is proportional to T. What is T? This is the temperature. What is V? It's a volume. Okay. So इसको हम इंटरप्रेट करते हैं कैसे, देखिए, जैसे कि हमें पता है P is equals to 1/3 N upon V M V R M S स्क्वायर। एक फॉर्मूला है जो प्रेशर का है, एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ड्यू टू दिस गैस। ओके, तो इसके बेसिस पे यहाँ पे एक इक्वेशन हमें देखा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, सॉरी इसी वीडियो में लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 3/2 kT, it is equals to 1/2 m VRMS square.
ओके, दिस 2 गेट कैंसिल हियर, ये 2 गेट कैंसिल हो जाएगा। mVRMS स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इट्स इक्वल्स टू 3kT, कितना हो जाएगा 3kT। तो इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। mVRMS इसकी जगह पे mVRMS स्क्वायर की जगह पे 3kT सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू n/v। सो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 3kT। सो दिस 3 गेट कैंसिल अगेन, ये 3 गेट कैंसिल अगेन। सो देयरफॉर P is equals to, okay, P is equals to n, PV is equals to कर लेते हैं, PV is equals to n KT, PV is equals to n KT। ओके, जो भी हम डिस्कशन यहाँ पे कर रहे थे, इट इज फॉर द 1 मोल ऑफ गैस, ओके, Na। सो हर जगह पे हम Na ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये जो भी था, दिस इज फॉर द 1 मोल ऑफ गैस, सो Na, दिस इज द Na। ओके, तो अब PV इज इक्वल टू Na KT, दिस इज द एवोगाड्रोस नंबर। सो इसके बेसिस पे वॉल्यूम इज इक्वल टू Na K अपॉन P इंटू T। सो इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज V? इट्स अ वॉल्यूम of gas. What's T? It's a temperature of gas. P is the pressure of the gas. K is a Boltzmann constant and Na is nothing but the Avogadro's number. अब यहाँ पे जो भी गैस हम कंसिडर कर रहे हैं, स्पेशली इस 1 मोल ऑफ गैस के लिए Na की वैल्यू, K की वैल्यू, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे और हम जानबूझ के प्रेशर को कैसा रख रहे हैं, कांस्टेंट। सो ये पूरा क्वांटिटी जो भी होगा ये कांस्टेंट होगा। अगर ये कांस्टेंट है तो हम यहां पे लिख सकते हैं दिस V इज प्रोपोर्शनल टू T। सो V इज प्रोपोर्शनल टू T। टेम्परेचर गैस का बढ़ा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर की वैल्यू कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम भी कम होगा। दिस इज नथिंग बट द डिडक्शन ऑफ चार्ल्स लॉ। अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज नथिंग बट द एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। So last one, it's nothing but the Avogadro's hypothesis। So Avogadro's का क्या कहना है वो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, उसका कहना क्या है देखिएगा। अगर हम यहाँ पे 2 कंटेनर कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट कंटेनर, दिस वन इज द सेकंड कंटेनर। ऐसे हमने 2 कंटेनर कंसिडर किए। एक फर्स्ट कंटेनर में लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द A कंटेनर, दिस वन इज द B कंटेनर। ओके, अब फर्स्ट कंटेनर में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, अगर आपने इंट्रोड्यूस किया मान के चलिए CO2 गैस। सेकंड कंटेनर में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया NH3 गैस, अमोनिया गैस। पहले इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड इसमें अमोनिया। अब 2 अलग अलग कंटेनर भले ही है। अब ऐसा आप कंडीशन रखिए वहाँ पे कि दोनों का टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखिए T। दोनों का टेम्परेचर कैसा रखना है आपको, कांस्टेंट। अगर इसका 25 डिग्री सेल्सियस, मैं सेल्सियस में बात कर रहा हूँ, एक्चुअली गैसेस में हम टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं। मान के चलिए कि दोनों का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, दोनों का प्रेशर हम कांस्टेंट रखेंगे और दोनों का वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखेंगे। दोनों गैस का टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रख दिया, दोनों का प्रेशर ऐसा सेट किया कि दोनों का प्रेशर कांस्टेंट और दोनों का वॉल्यूम भी कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, अगर आपने जो भी क्वांटिटी ऑफ गैस को इंट्रोड्यूस कर दिया, इसमें CO2 गैस को इंट्रोड्यूस किया, इसमें NH3 गैस को इंट्रोड्यूस कर दिया, ओके, अगर इसमें जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है CO2 के, मान के चलिए कि वो N_A है, यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स है NH3 के, इट इज इक्वल टू N_B है। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स CO2 के, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये NH3 के हैं। अब ये दोनों क्वांटिटीज फिलहाल के लिए हम डिफरेंट लेके चलते हैं। ओके, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का मास इस मॉलिक्यूल से डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं है, दोनों का मास डिफरेंट होगा डेफिनेटली। अगर डिफरेंट होगा तो डेफिनेटली दोनों का स्पीड जो भी है
वो डिफरेंट होगा। सो VRMS स्पीड जो भी है फर्स्ट मॉलिक्यूल का, वो हम कंसिडर करते हैं V सफिक्स A, दिस इज द RMS स्पीड। सो इसका स्पीड हम कंसिडर करते हैं V सफिक्स B, दिस इज अगेन RMS स्पीड। Okay, so mass of this molecule is a VMA, mass of each molecule in this box is equals to M suffix B. Okay, हमने सिर्फ इतना किया कि दो अलग अलग कंटेनर, दोनों में डिफरेंट गैस लिया, लेकिन दोनों का टेम्परेचर हमने सेम रखा, दोनों का प्रेशर भी सेम रखा और दोनों का वॉल्यूम भी सेम रखा। तो इस कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में यहाँ पे हम प्रेशर का इक्वेशन इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट गैस के लिए प्रेशर का इक्वेशन कितना आएगा? सो प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 NA upon V into MAVA स्क्वायर। याद कीजिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन गैस। ओके, सो सेकंड जो भी इक्वेशन है, इट इज इक्वल टू 1/3 NB अपॉन VB स्क्वायर, क्योंकि दोनों में प्रेशर कांस्टेंट, दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट है, दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट है, दोनों का प्रेशर कांस्टेंट है। अब ये हाइपोथेसिस एग्जैक्टली है क्या, सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर दो अलग अलग गैस ले रहे, कोई भी गैस लीजिए आप, ये कोई भी गैस, कोई बहुत बड़ा हेवी गैस हो या लाइट गैस हो, कोई भी दो गैसेस लीजिए, दोनों का टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रखते हो, तो अकॉर्डिंग टू दिस वन द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस बॉक्स शुड बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस बॉक्स, यानी दोनों में मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी सेम होगा। ओके, अब ये कैसे, वो देख लीजिएगा। अब दोनों में प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट है। तो अगर हम दोनों को इक्वेट करते हैं, इक्वेट करने के बाद 1/3 कैंसिल हो जाएगा, VB गेट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे? सो दिस इज इक्वल्स टू NAMAVA स्क्वायर इज इक्वल्स टू NBMBVB स्क्वायर। ये इक्वेशन आना चाहिए। ओके, अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जो भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, लास्ट पार्ट में हमने देखा हाफ MVRMS स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 3/2 kT। सो ये जो भी क्वांटिटी है हाफ MVRMS स्क्वायर, ये क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहेगा। अब इसका मतलब क्या है देखिएगा, अगर हम दोनों तरफ हाफ हाफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल इन दिस बॉक्स। दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल इन दिस बॉक्स। अब लकीली यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड रहने वाला है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहेगा। अब दोनों बॉक्स का टेम्परेचर कैसा है? दोनों बॉक्स का टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट है। अब दोनों कंटेनर का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, तो दोनों का एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। तो अगर कांस्टेंट आता है तो ये भी कैंसिल हो गया। सो इसका मतलब है N सफिक्स A इज इक्वल टू N सफिक्स B। सो दिस इज नथिंग बट द Avogadro's hypothesis। The total number of molecules in a container A is equal to the total number of molecules in a container B, भले ही दोनों गैसेस डिफरेंट हो। अगर दो गैसेस है, दोनों का टेम्परेचर सेम मेंटेन कर रहे हैं, वॉल्यूम सेम मेंटेन कर रहे हैं और प्रेशर भी सेम मेंटेन अगर कर रहे हैं, तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी सेम होना चाहिए। तो ये था डिडक्शन ऑफ Avogadro's hypothesis on the basis of kinetic theory of gases। तो हमने इस लेक्चर में देखा kinetic interpretation of temperature and absolute temperature, and what is the Boyle's law and deduction of the Boyle's law, what is the Charles law, deduction of the Charles law from the kinetic theory of gases। लास्टली हमने देखा Avogadro's hypothesis and उसका डिडक्शन फ्रॉम द kinetic theory of gases। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।